अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप हज़रात को पता है कि आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल की जो हमारी गुफ्तगू थी सवाब कब्र और अज़ाब कब्र पे और कब्र के तयन पे भी बात हुई। यूँ समझे कि वो इसकी तमहीद भी थी कि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो आज के उन्वान के मुतल्लिक़ा थी, इसलिए हमने उस उन्वान को पहले बयान कर दिया और आज इंशाअल्लाह अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। आगे वो ज़िंदगी के लवाज़मात हैं। हदीस मुबारक में बहुत सारी बातें आई हैं। नमाज़ पढ़ना हदीस में आया है, जब ज़िंदा हैं तो नमाज़ पढ़ना तो ज़िंदा होने पर दलालत करेगा। सलाम सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हदीस मुबारक में हैं। बुनियादी तौर पे ये अक़ीदा ज़हन में रखें कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। फ़रीक़े सानी का नज़रिया और अक़ीदा क्या है? वो कहते हैं हम इस अक़ीदे को तस्लीम करते हैं कि अंबिया इकराम ज़िंदा है। नंबर 2, हमारा अक़ीदा है कि वो इल्लियीन में ज़िंदा है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जिस्म मिसाली है। और चौथी बात ये कहते हैं कि इस कब्र में वो ज़िंदा नहीं है। यानी यूँ कहें कि फ़रीक़े सानी उनका अक़ीदा कि अंबिया इकराम को हम ज़िंदा मानते हैं, इल्लियीन में मानते हैं, जिस्म मिसाली मानते हैं और इस दुनिया वाली कब्र में ज़िंदा नहीं मानते। ये 4 जुज़ हैं उनके अक़ीदे के। और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। और ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अक़ीदा है। अहले सुन्नत वल जमात में किसी शख्स को इस अक़ीदे में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। इसमें मैं चंद एक हवाला जात अर्ज़ कर देता हूँ, जिन हवाला जात से आपको ये पता चलेगा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये इत्तेफ़ाक़ी अक़ीदा है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात में किसी शख्स को इस नज़रिए में इख्तिलाफ़ नहीं रहा। सब का इत्तेफ़ाक़ी ये अक़ीदा रहा है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए इस अक़ीदे पर जिन हज़रात ने किसी दौर में किसी ने इनकार किया है जो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज थे, तो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने उनको जवाब दिया है। ये चंद एक हवाला जात कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफ़ाक़ी अक़ीदा कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। नंबर 1, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी 7वीं जिल्द 36 सफ़े पर लिखा है कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। नंबर 2, अल्लामा ऐनी हनफ़ी उम्दतुल कारी शरह बुखारी 257 सफ़ा जिल्द 16, उसमें लिखा है कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। नंबर 3, अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह अल कौल बदी सफ़ा 172 कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। नंबर 4, इमाम बहकी रहमहुल्लाह अल हाबिल फतावा में लिखा है 554 सफ़े पर कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। नंबर 6, अल्लामा स्यूती रहमहुल्लाह अल हाविल फतावा 556 सफ़ा अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात सफ़ा 410 जिल्द 3 कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं।
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मुज़ाहिर हक, सफ़ा 358 जिल्द 5 कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अल्लामा शामी का 259 सफ़ा जिल्द 2 कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अल्लामा ज़ाहबी रहमहुल्लाह सियर अलाम नुबला में वकी बिन अल जराह के तर्जुमे में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह इसके तहत लिखते हैं कि अम्बिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। बहुत सारे हवाला जात हैं, मैंने इख्तिसार की बुनियाद पर चंद एक का तज़किरा किया है। अब उलमा देवबंद के अकायद, उलमा देवबंद में से हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिदायत शिया में हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिदायत शिया के 359 सफ़े पर लिखा है कि अम्बिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह फतावा रशीदिया 134 सफ़े पर फरमाते हैं अम्बिया के सिमा में किसी को इख्तलाफ नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह नशरुत्तीब 199 सफ़े पे और एक का 210 है और अशरफ अल जवाब के 154 सफ़े पर फरमाते हैं अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह मकतूबात शेखुल इस्लाम मकतूब नंबर 44 सफ़ा 153 पर फरमाते हैं कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह किफ़ायतुल मुफ्ती 160 सफ़े पे पहली जिल्द में फरमाते हैं कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। ये उलमा देवबंद तमाम के तमाम उनका ये इत्तिफाक़ी अक़ीदा है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मलफूज़ात के 106 और 7 सफ़े पर फरमाते हैं कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। शेख ज़करिया रहमहुल्लाह फ़ज़ाइल दरूद सफ़ा 37 पर फरमाते हैं कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। मौलाना अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह इला सुनन 505 सफ़ा 10वीं जिल्द पर फरमाते हैं अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह सीरत मुस्तफ़ा 360 सफ़ा 30वीं जिल्द फरमाते हैं अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। मौलाना हुसैन अली वां भचना तहरीरात हदीस सफ़ा 547 पर फरमाते हैं कि अम्बिया कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। यहीं पर मैं एक बात का इजाला भी और इस पर मैं एक हवाला भी अर्ज़ कर देता हूँ। ये आपके मसाइल उनका हल, ये 10वीं जिल्द है मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की। फरमाते हैं जो शख्स इसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखता है, जो अहल सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, जो इसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखता है वो मेरे अकाबिर के नज़दीक गुमराह है। उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, उसकी तकरीर सुनना जायज़ नहीं और उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रवा नहीं है। ये आपके मसाइल उनका हल 10वीं जिल्द 499 सफ़े पे और 500 सफ़े पे हज़रत का ये फतवा मौजूद है। तो हमारे उलमा अहल सुन्नत वल जमात तमाम के तमाम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अम्बिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब मैंने आप हजरात के सामने इससे पहले 2 अक़ीदे ज़िक्र किए हैं। एक अक़ीदा उलमा अहल सुन्नत वल जमात का और एक अक़ीदा फ़रीक़ सानी का जो अपना नाम इशाअत तौहीद व सुन्ना भी ज़िक्र करते हैं। उसके अलावा और भी कई जमातें इसी टाइप के ग्रोह हैं जो ये अक़ीदा दूसरा रखते हैं कि अम्बिया किराम को ज़िंदा मानते हैं, इल्लियीन में जिस्म मिसाली और इस दुनिया वाली कब्र में ज़िंदा नहीं मानते। ये 4 जुज़ हैं उनके अक़ीदे के। एक तो आप हज़रात ने हर दलील में देखना है कि ये 4 जुज़ मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हों तो ठीक है, अगर मौजूद ना हो तो उनकी दलील नहीं बनेगी। वो खामखा दफ़ा वक्ती है, अपना वक़्त पूरा करने के लिए, अपनी किताब पूरी करने के लिए लिख डालते हैं, वरना वो दलील नहीं बनती। एक बात तो यह है कि जो लोग अहल सुन्नत वल जमात के अक़ीदा से इनहराफ करते हैं और उनका अहल सुन्नत वल जमात वाला अक़ीदा नहीं है। अल्लामा ऐनी हनफी रहमहुल्लाह ने खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में वज़ाहत के साथ लिखा है कि जो लोग सिद्दीक़ अकबर का खुतबा पढ़ के
कब्र के अजाब व सवाब का इनकार करते हैं वो लोग मुतज़िला हैं, और अहल सुन्नत वल जमात उनको ये जवाब देते हैं। इस बात की सराहत अल्लामा ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में इसके खुतबा सिद्दीक़ अकबर की शरह में इस बात की वजाहत फरमाई है। तो अकीदा अहल सुन्नत वल जमात के इनहराफ के नुकसानात क्या हैं? पहला नुकसान तो यह है, जो शख्स इस अकीदे से इनहराफ करता है वो तमाम तफासिर से उसका एतमाद उठता है, तमाम तफासिर का वो इनकार करता है। जितनी उनके 1958 से पहले जितनी तफासिर लिखी गई हैं वो सब का इनकार करता है कि इस तफसीर को तस्लीम नहीं करता। नंबर 2, उस शख्स का अहादीस मुबारका से इत्काद ख़त्म हो जाता है, अहादीस मुबारका का वो अकीदा नहीं रखता, अहादीस को हुज्जत नहीं मानता। तीसरी चीज़, वो अकीदा तनासुख का कायल होता है, गोया कि उसका वो यूं कहता है कि इस जिस्म से एक रूह निकली है और एक मिसाली जिस्म अल्लाह ने और दिया है, उसके अंदर वो रूह गई है, और उस रूह के उस जिस्म में जाने के बाद कब्र में इल्लियीन में जिस्म को हयात हासिल है। तो गोया ये अकीदा तनासुख का कौल करता है। दबे लफ्ज़ों में अलल ऐलान वो तनासुख का कौल नहीं करता, लेकिन दबे लफ्ज़ों वो अकीदा तनासुख का कायल हो जाता है। इससे ये बहुत बड़ी ख़राबी है। कुरान करीम की कुछ 10 के लगभग आयात मुबारका जिनकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने अकीदा हयात को लिखा, उनका इनकार किया, और दर्जन के करीब अहादीस मुबारका है, मैं अभी आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा, उनका इनकार किया। और इन्हीं लोगों ने सियासता की जो अहादीस मुबारका किताबें थी उनमें सही हदीसें थी, उनका भी इनकार कर दिया और पूरी उम्मत से अलहदा रास्ता इख्तियार किया। उलमाए देवबंद, उलमाए अहल सुन्नत वल जमात की तकफीर की और उनके ईमान पे हमले किए, एक मनगढ़ंत अकीदे को बुनियाद बनाकर। मैंने इस पे इख्तिसार तो हमेशा इस पे मलहूज़ होता है, क्योंकि थोड़े वक़्त में उन्वान को पूरा संभालना होता है। तो चंद एक बातें, चंद एक दलाइल अहल सुन्नत वल जमात के कुरान करीम से, और चंद इख्तिसार से कुछ दलाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से, और उलमा अहल सुन्नत के मैंने अकायद आपके सामने अर्ज़ कर दिए। वक़्त बचा तो फ़रीक़ सानी के चंद दलाइल भी आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। नंबर 1, कुरान करीम से अहल सुन्नत वल जमात के दलाइल। दलील नंबर 1, कुरान करीम में मौजूद है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तुम उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अब बहुत इस पे आप तवज्जो फरमाएं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, कत्ल जिस्म होता है, उन्हें मुर्दा ना कहो। मुर्दा लोग जिस्म को कहते हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, यानी जिसको लोग मुर्दा कहते हैं वो जिंदा हैं, और लोग मुर्दा जिस्म को कहते हैं। जिस्म के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है, यानी हवास के ज़रिए तुम्हें वो ज़िंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग ज़िंदा हैं, जो कत्ल हुए जिनको लोग मुर्दा कहते थे वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अब शऊर ना होने का मतलब यह है कि तुम हवास के ज़रिए उस ज़िंदगी को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यह है कि वो ज़िंदगी है। तुमने उनको मुर्दा नहीं कहना, तुमने उनको ज़िंदा ही कहना है। इस पे एक बात, एक तो इसके अल्फाज कुरान करीम की आयत मुबारका से वजाहत हो रही है कि जो कत्ल हुआ है उसे ही ज़िंदा कहा गया है और वो जिस्म था। दूसरी, इस आयत मुबारका से बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तदलाल किया है। वजह क्या है? अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम ने भी अंबिया को शहीद करार दिया है, और जो फ़रीक़े सानी है उनके उलमाए किराम ने भी अंबिया किराम को शहीद तस्लीम किया है। बल्कि यूँ कहें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सैयद शुहदा कहा गया है। सैयद शुहदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के शुहदा के सरदार हैं। सबसे बड़ी शहादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई है। ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुश शुहदा हैं,
ये बात अल्लामा इब्न हजर ने फतुल बारी में सफ़ा 603 छठी जिल्द में इसको जिक्र किया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद शुहदा करार दिया है। इसी तरह अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने अल कौल बदी के 173 सफ़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद शुहदा करार दिया। और इसी तरह और बहुत सारी किताबों में भी यही बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हैं और अम्बिया किराम भी शहीद हैं। इस पे मैं एक दो बातें और हवाले अर्ज कर देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम अम्बिया किराम शहीद हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की शहादत की गवाही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी और यूँ फरमाया, लान अहलिफ़ तिस्अन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतिल क़त्लन अहब्बु इलैया अन अहलिफ़ वाहिदा। मैं एक कसम खाकर कहूँ कि हुजूर शहीद नहीं हुए, इससे मुझे पसंद है कि मैं 9 कसमें खाकर कहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह इत्तख़ज़हु नबिय्या व जअलहु शहीदा, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर को नबूवत भी अता की है और शहादत भी अता की है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुस्नद अहमद की पहली जिल्द सफ़ा 496 पर मौजूद है और हदीस का नंबर 3616 है। नंबर 2, अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने अल कौल बदी में भी इस बात की सराहत की है और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही कौल जिक्र किया है। 173 सफ़ा अल कौल बदी अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह। उन्होंने भी हजूर अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा किया है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का तज़किरा अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी के 49 सफ़े 16वीं जिल्द में भी इस बात का तज़किरा किया है हजूर अलैहिस्सलाम की शहादत का। इससे आगे बुखारी शरीफ में बाब मर्जुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ातुहु में ये बात सराहत के साथ लिखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाते हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया था, ए आयशा, मैं उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी रगें कट रही हैं जो मुझे खैबर के मौका पर दिया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़हरी तौर पर भी शहादत का ज़रिया और सबब वो जहर बना जो खैबर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अब मैं उन हजरात का तज़किरा करूँगा जिन्होंने इस आयत मुबारका से हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिदलाल किया है कि वाकई अम्बिया किराम जिंदा हैं। लोग कहते हैं कि ये अहल सुन्नत वल जमात कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान पढ़ते हैं। भाई, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम कुरान पढ़ने के बाद उसकी तफसीर अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से और मुफस्सिरीन से पेश करते हैं। जो मतलब 1400 साल से बयान होता आ रहा है, कुरान करीम का सही मतलब और सही मफहूम वही है। उसके अलावा नई राह इख्तियार करना यह सिरात मुस्तकीम बिल्कुल नहीं है। अब मैं चंद एक हवाला जात अर्ज करता हूँ जिन्होंने इससे इस्तिदलाल किया हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नंबर 1, इससे इस्तिदलाल करने वाले अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह अल कौल बदी सफ़ा 173। नंबर 2, इससे इस्तिदलाल करने वाले अल्लामा ऐनी हनफी उम्दतुल कारी सफ़ा 49 जिल्द 16 है। तो मैंने इख्तिसार से इन 2 शख्सियात का नाम लिया है, वरना बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया और अल्लामा इब्न हजर ने फतुल बारी सफ़ा 603 पर भी इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल किया कि अम्बिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इस पर एक बात और बड़ी अहम है। बसा औक़ात लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और अम्बिया किराम को हयात हासिल है आयत शुहदा से, लेकिन आयत शुहदा से आपका इस्तिदलाल करना ठीक नहीं है, इसलिए कि सब्ज़ परिंदों वाली हदीस मौजूद है कि जन्नत में वो सब्ज़ परिंदे अपनी कंदीलों में बैठे हैं और फिर वहाँ से वो पूरी जन्नत की सैर करते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ घूमते हैं।
तो जन्नत में उनको सब्ज़ परिंदों की शक्ल में हयात हासिल है। और ये हदीस मुबारक किताबुल जिहाद मिशकात में भी मौजूद है। और जन्नत में वो लोग घूमते फिरते रहते हैं, गोया कि वो कहते हैं कि ये जन्नती हयात है, जो तुम कब्र की हयात कहते हो, इस पर तुम्हारा इस्तेदलाल करना ठीक नहीं। मैं वो हदीस मुबारक मिशकात के हवाले से आप हजरात के सामने अर्ज कर देता हूँ। ये देखें, आप हजरात के सामने मिशकात शरीफ है, और मिशकात शरीफ में ये सफ़ा नंबर 330 है। मिशकात शरीफ का सफ़ा नंबर 330 मसरूक रहमहुल्लाह से रवायत है, फरमाते हैं सालना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन हाज़िल आया, हमने इस आयत के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो उनने फरमाया कि उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों की पोटों में होती हैं, और उनके लिए कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं। वो सैर करते हैं जन्नत में से जहाँ चाहते हैं, फिर उन कंदीलों की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उन पे तजल्ली डाली, उन पे मुत्तले हुए, उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया हल तश्तहून शैआ, क्या तुम किसी चीज़ को चाहते हो? उनने कहा कि कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए, हम जन्नत में जहाँ चाहते हैं घूमते हैं। जब बार बार उनसे मुतालबा हुआ, जब उनने ये देखा कि बार बार उनसे पूछा जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा, तो उनने अर्ज़ की, या रब नुरीद अन तरुद्दा अरवाहना फ़ी अजसादिना, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लुटा दे, यहाँ तक कि तेरी राह में हम दोबारा शहीद हो जाएं। जब उन्होंने ये देखा कि उनकी ये हाजत पूरी नहीं हो सकती, तारकू, उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। ये मुस्लिम शरीफ के हवाला से मिशकात में हदीस मौजूद है। अब तवज्जो करें, कंदीलों में वो बैठे परिंदे जिनकी पोटों में शहीद लोगों की रूहें हैं, वो जन्नत में घूम फिर के सैर करते हैं, रूहों को राहत पहुंचती है। अब रूहों को जब राहत पहुंची, जन्नत में वो घूमे फिरे, तो ये कहते हैं कि ये हयात है जो इस आयत मुबारक में है कि बल अहया उन के अल्लाह के यहाँ वो जिंदा हैं। इन्होंने शहादत, आयत शहादत से इस तरह इस्तेलाल किया। लेकिन बहुत तवज्जो फरमाएं, उनकी ये बात कि अल्लाह हमारी रूहों को हमारे जिस्मों पर लुटा दे। अब वो जो हयात मांग रहे थे, वो तदबीर की हयात के दुनिया में आकर फिर हम तेरी राह में जिहाद करें, फिर शहीद होकर वापस लौटें। यूं कहें कि वो मुकल्लफ जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहे थे, और ये मुकल्लफ जिंदगी नहीं थी, वहां पर फ़कत लज्जत की ज़िंदगी थी, वहां पर दूसरी ज़िंदगी नहीं थी। और ये शोहदा किराम अल्लाह से मुकल्लफ ज़िंदगी का सवाल कर रहे थे कि हमारी रूह को हमारे जिस्मों में ऐसे लौटा दे कि मुकल्लफ ज़िंदगी बने, हम फिर तेरी राह में जाकर जिहाद कर सकें। और जिहाद की ज़िंदगी तो का तो अहल सुन्नत वल जमात में से कोई भी कायल नहीं है। तो ये वो मुतालबा कर रहे थे। अब अहल सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? बहुत तवज्जो। अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं कुरान करीम ने शोहदा की जिस्मानी हयात को बयान किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में शोहदा की रूहानी हयात का बयान है। इसको यूं समझें जैसे कुरान करीम में मौजूद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह चाहते हैं कि तुमसे रिज्क को दूर कर दें और तुम्हें खूब पाक कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत मुबारक उतरी, उसमें अहले बैत का मिस्ताक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में हज़रत हसन और हुसैन को लिया, हज़रत फातिमा और अली को लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और यूं अल्लाह के सामने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह, ये भी अहले बैत हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी रिज्क को दूर कर दे, इनको भी खूब पाक कर दे। अब कुरान करीम ने अहले बैत हुजूर की बीवियों को कहा, अल्लाह के नबी ने दुआ करके इन चार को भी अहले बैत में शामिल करा लिया। जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो भी अहले बैत हैं, जिनका तज़किरा हदीस में अहले बैत होने का आ गया वो भी अहले बैत हैं। ऐसे ही जहाँ पर जिस्मानी हयात का जिक्र कुरान में आया उसको भी तस्लीम किया, रूहानी हयात का जिक्र हदीस में आ गया, उसके भी हम कायल हैं, हम उसके भी इनकार नहीं करते। तफसीर बेज़ावी में इसी आयत मुबारक के तहत तफसीर बेज़ावी में लिखा हुआ है
कि रूहें चलती फिरती सैर करती हैं और वहाँ से जो लज्जत हासिल करती हैं वो लज्जत जिस्म तक पहुँच जाती है और जिस्म उस लज्जत में शरीक होता है। तफसीर बेज़ावी वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह के तहत लिखा हुआ है। इसलिए जन्नत में रूह का घूमना और सैर करना ये जिस्म को लज्जत पहुँचाने के लिए। तमाम अहल सुन्नत वल जमात के इस बात पे इत्तिफाक है कि दुनिया में जिस्म असल है, रूह उसके ताबे है, और आखिरत में रूह असल है, जिस्म उसके ताबे है। दुनिया में हर लज्जत जिस्म को पहुंचती है, उसके बाद रूह को पहुंचती है, और आखिरत की हर लज्जत और तकलीफ पहले रूह को पहुंचती है, फिर जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। इसलिए ये हदीस मुबारका अहल सुन्नत वल जमात के खिलाफ नहीं है। मैंने ये दो आयत मुबारक, एक आयत मुबारक अर्ज की और उस पे जो सवाल था मैंने उस पे भी मुख्तसर सी बात अर्ज कर दी है। अब एक आयत मुबारक और है जिसका कुछ तज़किरा उसी में ही आ गया। कुरान करीम में वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, बिल्कुल हरगिज तुम उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनके रब के यहाँ उनको रिज्क दिया जाता है। वो जिंदा हैं, उनके रब के यहाँ उनको रिज्क दिया जाता है। कुरान करीम की इस आयत मुबारक में भी जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए, शहीद जिस्म होता है, वो मुर्दा है, उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तो जिंदा जिसको मुर्दा कहा जाता था उसी को कहना है। तो जिस्म जिंदा हुआ और इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब के यहाँ उनको रिज्क दिया जाता है। रिज्क की ज़रूरत भी जिस्म को होती है, अरवाह को रिज्क की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी उलमा किराम की एक जमात कहती है इससे रिज्क हिस्सी ही मुराद है, रिज्क हुक्मी मुराद नहीं है, हिस्सी मुराद है। तो इस आयत मुबारक में भी, इस आयत मुबारक से भी बहुत सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिदलाल किया है। मैं चंद एक के नाम अर्ज करता हूँ। नंबर एक, अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी शिफा उस्सिकाम सफ़ा 324 और सवा 324 ये जो उर्दू में है उसमें हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत से इस्तिदलाल किया है। नंबर दो, अल्लामा सखावी अल-कौल बदी सवा 173 पर इसी आयत मुबारक से इस्तिदलाल किया है। नंबर तीन, अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी शिफा उस्सिकाम सवा 334 पर और 335 पर इस आयत मुबारक से हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिदलाल किया है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात उसको अपनी तरफ से पेश नहीं करते और अपनी तरफ से कोई मतलब पेश नहीं करते। हम वो मतलब पेश करते हैं जो मुफस्सिरीन किराम ने किसी आयत मुबारक से पेश किया होता है, हम उसी का तज़किरा करते हैं। इसलिए मैंने दूसरी आयत मुबारक आप हज़रात के सामने अर्ज कर दी है। इसी तरह कुरान करीम की एक और आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही, आप शक न करें उनकी मुलाकात से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो आपकी मुलाकात हुई है आप उस मुलाकात में शक न करें। मिन लिक़ाइही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हुई आपसे उस मुलाकात में आपने शक नहीं करना। जब नबी ने शक नहीं करना तो उम्मती को भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। और मुलाकात जिंदों की होती है, मुर्दों की मुलाकात नहीं होती। इस पे मैं एक दो हवाला जात अर्ज कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक उतरी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुलाकात का तज़किरा भी किया। एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस गए, 3 नबियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह के नबी मेराज पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ आसमानों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बार बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाते रहे,
वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते रहे। तो अल्लाह ने फरमाया फ़ला तकुन फ़ी मिरयतिम मिन लिक़ाइही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात में शक न करें। मुलाकात जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं होती। एक दो तफसीरी हवाला जात अर्ज कर दूं कि मिल लिकाए ही में ही ज़मीर का मर्ज क्या है, जिससे मैंने ये मतलब और माना अर्ज किया है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तफसीर जिक्र की है कि मिल लिकाए ही की ज़मीर का मर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ये इब्ने कसीर, ये 479 सफ़ा जिल्द चौथी है, उसमें ये बात मौजूद है। नंबर 2, हज़रत कतादा रहमहुल्लाह ने भी यही तफसीर बयान की है। इसी तरह रूहुल मानी में 208 सफ़ा और 21वें जुज़ में भी यही बात लिखी हुई है कि इससे मिल लिकाए ही कि ही ज़मीर का मर्जा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मुजाहिद ताबी भी कहते हैं रूहुल मानी में कि इसका मर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, यानी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात में शक न करें, और मुलाकात जिंदों ही की होती है, मुर्दों की मुलाकात नहीं होती। आप सब लोग बखूबी जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में गए और हुज़ूर इस्लाम ने तमाम अंबिया किराम को नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ाई है और उन्होंने पीछे नमाज पढ़ी है तो नमाज का पढ़ना भी ज़िंदगी का तकाजा करता है। वो जिंदा थे तो उन्होंने हुज़ूर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ी। अगर नौज़ बिल्ला मुर्दा होते तो वहाँ नमाज कैसे पढ़ते? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा अंबिया किराम को नमाज पढ़ाई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार मुलाकात हुई। अल्लाह ने फरमाया फ़ला तकुन फ़ी मिरयतिम मिन लिक़ाइही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई उस मुलाकात में आप शक ना करें, वो वाकई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। और आप लोग ये बारहा आपने अहादीस मुबारका पढ़ा होगा, मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद हैं, मिशकात में मौजूद हैं और किताबों में। हज़ूर इस्लाम ने अंबिया किराम का हुलिया बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह की शक्ल सूरत थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी शक्ल थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों जैसे थे, अब इस फलां कबीले जैसे थे। ये सारी जो अलामात बयान कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो सारी सिफात जिस्म की हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे। तो वो जिस्म जो था वो जिंदा था, तो फिर इसलिए बार बार मुलाकात हुई। इस आयत मुबारका से भी अंबिया किराम की हयात साबित होती है कि नबी जिंदा होते हैं, इसीलिए उनकी मुलाकात का तज़किरा है। आयत मुबारका नंबर 4 जी, वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिक, कि आप पूछें उन रसूलों से जिनको हमने आपसे पहले रिसालत अता की है। आप उनसे पूछें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है आप उनसे पूछें। पूछा जिंदों से जाता है, मुर्दों से नहीं पूछा जाता। लोग कहते हैं कि यहाँ तफसीर का मतलब ये है आप उनसे पूछें, इसका मतलब ये है कि उनको तौरात उतरी है उसको पढ़ लें, इंजील उतरी है उसको पढ़ लें, उनके उलमा से पूछ लें, उस कौम और बिरादरी से पूछ लें। लेकिन बात ये नहीं है। वहाँ पर मजाज तो वहाँ मुराद लेंगे जहाँ पर हकीकत मुताज़र होगी, लेकिन यहाँ तो हकीकत बिल्कुल मुताज़र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात साबित है। जब अंबिया किराम से हुजूर की मुलाकात हुई है मिराज की रात में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर भी अंबिया किराम की मुलाकात नसीब हुई, और आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात बैतुल मुक़द्दस में भी अंबिया किराम से हुई है। तो जब हकीकत मुताज़र नहीं है तो फिर मजाज मुराद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वसअल मन अरसलना, अब तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बात पूछी भी है। हज़रत कतादा रहमहुल्लाह से इस आयत की तफसीर में अल-जामे अहकामुल कुरान सफ़ा नंबर 64 जिल्द 8 जो 16 पर भी ये बात लिखी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा। तफसीर कबीर 635 सफ़ा 9वीं जिल्द में भी ये बात मौजूद है। ये मैंने आप हजरात के सामने 4 आयात मुबारका तिलावत की हैं।
4 आयतों से इस्तदलाल किया कि अम्बिया किराम को अल्लाह तबारक व ताला ने जिस्मानी हयात अता की है और कब्र में अम्बिया किराम को जिस्मानी हयात हासिल है। ये 5वीं आयत मुबारक कुरान करीम में मौजूद है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और अगर ये लोग अपने ऊपर जुल्म कर लें और आपके पास आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह से इस्तिगफार करें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह के रसूल भी उनके लिए इस्तिगफार करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये इत्तला दी कि जो लोग जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, गुनाहगार हैं, अगर वो आपके पास आ जाएं, वो भी इस्तिगफार करें, मगफरत चाहें और आप भी उनके लिए इस्तिगफार करें, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। सवाल यह है कि कुरान करीम सिर्फ सहाबा किराम के लिए था या बाद की कौम के लिए भी? ये तो क़यामत तक के लिए है। जो खसूसियत और जो फ़ायदा सहाबा किराम को इससे हासिल हुआ, बाद की उम्मत को भी वो मुफाद और वो फ़ायदा हासिल होना चाहिए। ये हुक्म अब भी बाकी है और ये हुक्म क़यामत तक रहेगा। ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने मुआरिफुल कुरान में भी जिक्र किया है। इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल करने वाले हजरात, पहली बात तो यह है कि तफसीर इब्ने कसीर में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल जिक्र किया गया है कि इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल मौजूद है। इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने उसको यहाँ जिक्र किया है। इसमें से निकाल के तो इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने एक शख्स का जिक्र किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद वो बंदा हुज़ूर इस्लाम के रोज़े पे हाज़िर हुआ और हाज़िर होने के बाद उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, ये आयत मुबारका पढ़ी और साथ ये ज़िक्र किया कि मैं हुज़ूर इस्लाम के पास इसलिए आया हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि आप लोग भी इस्तिगफार करें, आप भी उनके लिए इस्तिगफार करें, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये शिफात की दरख्वास्त की है और यूँ शिफात की दरख्वास्त की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दरख्वास्त करने के बाद उस शख्स ने जब दरख्वास्त की है, उसके बाद रावी कहते हैं कि हम सोए और ख्वाब में उनको शिफात की कबूलियत की और मग़फ़रत की खुशखबरी सुना दी गई। अब इस आयत मुबारका के तहत जिन मुफस्सिरीन ने हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया और अकीदा लिखा है, उनमें नंबर 1 मुआरिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, 459 सफ़ा जिल्द 2। नंबर 2 अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी इला सुनन सफ़ा 498 जिल्द 10। नंबर 3 इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर 520 सफ़ा और पहली जिल्द। अल्लामा समूदी वफ़ाल वफ़ा में भी इस आयत मुबारका से इसी तरह इस्तिदलाल करते हैं। तो ये सब हजरात ने इससे इस्तिदलाल किया है और हमने आयत मुबारका को पढ़ने के बाद अपनी तरफ से उसका तज़किरा नहीं किया, बल्कि हमने मुफस्सिरीन का हवाला दिया जिन्होंने हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिदलाल किया है। आयत नंबर 6 जी, कुरान करीम में मौजूद है, वमा काना लकुम अंतुज़ु रसूलल्लाह, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दो, वला अनतनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, और ना ये कि आप उनकी अज़वाज से आपके बाद निकाह करो। इसकी भी ममानियत आई कि ऐसा भी आपने नहीं करना, क्योंकि इन्ना ज़ालिकुम, ये जो ऐसा करना है, काना इंदल्लाह अज़ीमा, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास हाँ बहुत बड़ा जुर्म है, ये ठीक नहीं है। अब हुज़ूर इस्लाम की अज़वाज मुतहरात से निकाह करना हुज़ूर इस्लाम की हयात के बाद ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर सराहतन हुक्म आ गया, क्योंकि किसी शख्स ने यह सोचा था कि हुज़ूर इस्लाम की वफ़ात के बाद वो हुज़ूर की अज़वाज से निकाह करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह आ गई। इस तंबीह पर तफसीर मज़हरी में लिखा है 552 सफ़ा 5वीं जिल्द पर,
वजाज़ अन यकून ज़ालिक, और जायज़ है कि ये इस वजह से हो अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फ़ी क़ब्रिही, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। वाले ज़ालिका, और इसी वजह से आपकी विरासत भी नहीं होती और आपकी अज़वाज बग़ैर खामद के भी नहीं होती, यानी बेवा भी नहीं होती। तफसीर मज़री 552 सफ़ा जिल्द नंबर 5 पर मौजूद है। ये छठी आयत है जिससे तफसीर मज़री वाले ने इस्तदलाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं। 7वीं आयत मुबारक, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, यकीनन वो लोग जो अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल के पास पस्त रखते हैं, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत जिक्र की है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि उन्होंने दो आदमियों की हुजूर की मस्जिद में आवाज़ सुनी कि उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आप तशरीफ़ लाए, उनको फरमाया अतदरियान, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ पे हो? उनने कहा, फिर आपने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? उनने कहा कि हम अहले ताइफ से हैं। फरमाया कि अगर तुम अहले मदीना से होते तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा देता। उलमा फरमाते हैं कि आवाज़ का बुलंद करना आपकी कब्र के यहाँ भी मकरू है। जैसे हुजूर की हयात में आपसे आवाज़ का बुलंद हो जाना ना दुरुस्त नहीं था, ऐसे आपकी कब्र मुबारक के पास भी आवाज़ का ऊंचा हो जाना ठीक नहीं है। तो इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, आवाज़ को पस्त रखने का तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। अब आगे इब्न कसीर फरमाते हैं लिअन्नहु मुहतरमुन हय्यन व फ़ी क़ब्रिही दाइमन, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहतरम हैं, आप हयात हैं और अपनी कब्र में हमेशा हुजूर को हयात हासिल है। ये बात इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसी आयत मुबारका के तहत लिखी। इब्न कसीर चौथी जिल्द 318 सफ़ा पर यह बात मौजूद है। तो देखें, हम जितनी आयात मुबारका भी पेश करते हैं, उन आयात मुबारका से हमारा अपना इस्तदलाल नहीं होता, बल्कि हम साथ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का जिक्र करते हैं जिन्होंने उन आयात मुबारका से इस्तदलाल किया है। गोया आप यूँ कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से मतलब नहीं पहनाते, बल्कि जो मुफस्सिरीन ने उसका मतलब बयान किया होता है हम उसे ही बयान करते हैं। इसे हमने फ़रीक़े सानी को हमेशा कहा है कि आप एक आयत पेश कर दें और उसमें मुफस्सिरीन के हवाला दें, जो आपका नज़रिया है वो नज़रिया उसमें मौजूद हो, लेकिन आज तक फ़रीक़े सानी अपना मौक़िफ़ और अपना नज़रिया साबित नहीं कर सका। हाँ, आयत कोई भी पढ़ के उसको कोई मतलब अपनी तरफ से पहना के जिक्र कर दिया जाए तो उससे हम किसी को रोक नहीं सकते, ना हमारे ज़िम्मे है उनको रोकना। हम तो फ़कत वाज़े कर सकते हैं कि जो मौक़िफ़ वो वाज़े करना चाह रहे हैं और कुरान करीम से साबित करना चाह रहे हैं, उसका तज़किरा कुरान करीम में मौजूद नहीं है। ये देखें, इस पे एक बात और अर्ज़ कर दूँ। बस औक़ात लोग कह देते हैं कि जो आप दलाइल पेश करते हैं, आयात से इस्तेदलाल करते हैं, ये ज़न्नी चीज़ें हैं और अकायद के लिए दलील कतई की ज़रूरत होती है। दलील कतई ना हो तो दलील बनती नहीं है। जो आप पेश करते हैं ये दलील कतई नहीं, इसमें हल्का फुल्का और एहतमाल भी मौजूद है, तो कतियत बाकी नहीं रहती, और कतियत ना हो तो दलील बनती नहीं अकायद के बाब में। तो जो से इसका जवाब अर्ज कर दूं, अकायद की दो किस्में हैं। एक अकायद है अकायद अहल सुन्नत वल जमात, और दूसरे हैं अकायद इस्लाम। अकायद इस्लाम वो हैं जिनके लिए कतई सबूत और कतई दलालत दलील का होना ज़रूरी है, और उसका मुनकर मुसलमान नहीं है, काफिर है, जैसे तौहीद है, रिसालत है, ख़त्म नबूवत है। दूसरी अकायद की वो किस्म है जो अकायद अहल सुन्नत से है, उनका मुनकर अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है, काफिर नहीं है। और जो हमारा अकीदा है, अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़रूरियात इस्लाम से नहीं है, ज़रूरियात अहल सुन्नत से है। इसी वजह से जितने उलमाए किराम ने आज तक मुनकर पर हुक्म लगाया,
गुमराही का लगाया है, कुफर का नहीं लगाया। और सब ने यही कहा उसके पीछे नमाज ठीक नहीं, वो बिदअती है, अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है। तो इसी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि ज़न की वजह से फ़ायदा हो गया कि कुफर का फतवा नहीं लगा। अगर दलाइल कतिया होते तो फिर मुनकर पर कुफर का फतवा लगता, फिर ज़न्नी फतवा नहीं होना चाहिए था। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने वो अकायद में जो पेश किया है ये अकायद अहल सुन्नत वल जमात से है, अकायद इस्लाम से नहीं है। और इस पे हमारे पास अन-नबरास मौजूद है। नबरास में ये लिखा हुआ है कि अकायद की दो किस्में हैं। अल मसाइलुल इत्कादिया तो किस्मान, मसाइल इत्कादिया की दो किस्में हैं। एक तो अहदुहुमा मा यकूनुल मतलूब फील यकीन, एक तो वो है जिसमें यकीन मतलूब होता है, का वहदतुल वाजिब, जैसे वाजिब ताला की वहदत, सिद्क़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसानिहिमा मा युक्तफा फीहा बिज़न, और दूसरा वो है जो जन से ही इक्तिफा किया जाता है, का हाज़िल मसला, पीछे मसला जिक्र किया जैसे ये मसला, वल इक्तिफा बिदलील ज़न्नी इन्नमा ला युज़ु फिल अव्वल, अव्वल में दलील ज़न्नी काफ़ी नहीं है लेकिन दूसरी किस्म में दलील ज़न्नी काफ़ी है। ये 358 सफ़ा नबरास में ये उसूल मौजूद है। अहल सुन्नत वल जमात के अकायद की किताब शरह अकायद की शरह है, अल्लामा पिरहाड़वी रहमहुल्लाह की लिखी हुई। खैर, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने कुरान करीम की आयात से जो इस्तदलाल किया है ये हमने अपनी तरफ से घड़ा नहीं है, ये वो इस्तदलाल है जिसको मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में जिक्र किया है। इस पर एक दो मुख्तसर से सवाल हैं। एक तो कहते हैं कि जब किसी आयत में कोई और एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल ठीक नहीं है। जवाब समझे, जब और एहतमाल आएगा, अगर एहतमाल बराबर का होगा तो इस्तदलाल नहीं होगा। अगर वो एहतमाल जो हम पेश कर रहे हैं वो उसको और दलाइल की तायीद हासिल है तो फिर वो जो मरजू एहतमाल है या बेजान एहतमाल है, हल्का सा एहतमाल है, उसकी बुनियाद पर मजबूत एहतमाल को नहीं छोड़ा जा सकता। तो अहल सुन्नत वल जमात जो तफसीर बयान करते हैं उसे तो बहुत ज़्यादा आयात मुबारका की भी, अहादीस मुबारका की भी तायीद हासिल है और पूरी उम्मत का इजमा मौजूद है, और मुफस्सिरीन ने उसको दलाइल के साथ उस इस्तेमाल को मजबूत तरीके से जिक्र किया है। इसलिए मुनकर गुमराह है, अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है और वो अहल सुन्नत वल जमात नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, हल्के एहतमाल की बुनियाद पर भी वो कुफर से बच गया है। हाँ, गुमराह और अहल सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जो शख्स हयातुन नबी का कायल नहीं वो अहल सुन्नत वल जमात से खारिज है। अब चंद अहादीस मुबारका जिनमें अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित होता है, और वो अकीदा जो पूरी उम्मत का 1400 साल से है, उस अकीदे की बात में चंद दलाइल आप हज़रात के सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो खुतबाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुतबाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 517 सफ़ा बुखारी जिल्द अव्वल। मैं इसको आखिर में जिक्र करना चाह रहा था लेकिन क्योंकि इस खुतबे पे लोग बहुत बड़ी दीदा दलेरी से बात कर लेते हैं और आज तक हमारे फरीक़े सानी ने लोगों को आधा खुतबा सिद्दीक़ अकबर सुनाया है, पूरा खुतबा सिद्दीक़ अकबर जिक्र नहीं किया। और मुझे भी, मैंने तकरीरों में, गुफ्तगुओं में बहुत दफ़ा पेश किया है, लेकिन शायद मैं किताब सामने रख के पहली दफ़ा ही बात अर्ज़ कर रहा हूँ। खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी शरीफ पहली जिल्द में मौजूद है 517 सफ़े पर। ये 517 सफ़ा बुखारी जिल्द अव्वल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुतबा दिया था और इसको खुतबा सिद्दीक़ अकबर के नाम से ही मशहूर है और लोग इसको अपनी तायीद में पेश करना चाहते हैं और बने ना बने वो उसको पढ़ के अपने खाते डालने की कोशिश करते हैं। ये देखें, खुतबा सिद्दीक़ अकबर 517 सफ़ा बुखारी जिल्द अव्वल पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐलान कर चुके थे
वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे दिल में यही बात आई थी कि हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह आपको भेजेंगे और आप लोगों के हाथ काट देंगे, पाँव काट देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए, फ़कशफ़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहु, हुज़ूर इस्लाम के चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया और आपको चूमा और फिर यूँ कहा बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तिब्त हय्य व मय्यता, आपका जिंदा रहना भी मुबारक था, आपका फौत होना भी मुबारक। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, अल्लाह आपको दो मौतें कभी नहीं चिखाएगा, अल्लाह आपको दो मौतें कभी नहीं चिखाएगा। सुम्मा खराजा, फिर आप निकले, फिर अगली बात है। और आगे आखिर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं भी फरमाया, इन्ना मुहम्मदन कद मात, अल्लाह के नबी वफात पा चुके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, इन्ना मुहम्मदन कद मात, अल्लाह के नबी वफात पा चुके। और दरमियान में एक जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह फरमाया, कसम उठाकर, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, ए अल्लाह के नबी अल्लाह आपको दो मौतें नहीं चिखाएगा। ये दो मौतें कौन सी थी? इन्ना मुहम्मदन कद मात का ऐलान भी सहाबा ने सुना है, किसी सहाबी ने उस पर इख्तलाफ नहीं किया, और यह भी सहाबा ने सुना है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, ए अल्लाह के नबी अल्लाह आपको दो मौतें नहीं चिखाएगा। ये दो मौतें कौन सी थी? फकत हमने बात इतनी समझनी है। हम सोते हुए एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम से मैं मर रहा हूँ, इसी से जिंदा हूँगा। सोकर उठते हैं तो यूं कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी है और उसकी तरफ लौटना है। हालांकि मौत नहीं थी, नींद थी। सोते हुए भी मौत कहा, उठते हुए भी मौत, हालांकि नींद है, मौत नहीं है। इस नींद को भी मौत से ताबीर किया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी अल्लाह आपको दो मौतें नहीं चिखाएगा। क्या मतलब? औरों को अल्लाह चिखाता है लेकिन आपको नहीं चिखाएगा। वो कौन सी दो मौतें थी? एक मौत वो थी जो आ गई है, दूसरी मौत क्या है? जब कब्र में अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाएंगे और कब्र में जब इयादा रूह होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र की हयात हासिल होगी, फिर हासिल होने के बाद जो नेक आदमी को कहा जाता है, नम का नौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन के सोने की तरह, और बद बंदा भी क़यामत के दिन यूं कहेगा, मम बासना मिन मरकदना, मेरे सोने की जगह से मुझे किसने उठाया। वो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं होगी। हुजूर पर कब्र में नींद तारी नहीं होगी, अल्लाह के नबी इस्लाम पर नींद तारी नहीं होगी। जब हुजूर इस्लाम को कब्र में हयात हासिल होगी, उस हयात के बाद वो दायमी आपके साथ रहेगी, वो आपसे कभी भी जुदा नहीं होगी। जिस बंदे को और बड़ी किताबें मुयस्सर ना हो, वो बुखारी 517 सफ़ा निकाले और इसमें आप देखें अल मौततैन के ऊपर निशान लगा हुआ है। ये जो बारीक दो लाइनों का बॉर्डर है, इसके दरमियान लिखा है, तमस्सा का बिहाजा मन अनकर हयात फिल कब्र। इस खुतबा से उस बंदे ने इस्तिदलाल किया है जिसने कब्र में हयात का इनकार किया है, उसने इससे इस्तिदलाल किया। अब क्या है, इस्तिदलाल तो उसने किया, और वो कौन थे? अलामा ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में फरमाया वो मुतज़िला हैं जिनने इस्तिदलाल किया। और अगली बात बड़ी शानदार और बड़ी जानदार है, वह उजीब अन अहल सुन्नतिल मुस्बितीन लिज़ालिक, अहल सुन्नत की तरफ से जवाब दिया गया जो इसको यानी कब्र की हयात को साबित करने वाले हैं। अन्नल मुरादा नफ़युल मौतिल लाज़िम मिनल्लज़ी असबतहु उमर बिक़ौलिही वला यबअसन्नहुल्लाह इला आखिरी। अगली बात बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ों में है, वल अहसन अन युक़ाल इन्ना हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतअक़्क़बुहु मौतुन बल यस्तमिरु हय्या वल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम। अहसन यह है कि यूं कहा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, उसके बाद मौत नहीं आएगी, बल यस्तमिरु हय्या, बल्कि आप फिर हयात ही रहेंगे, इसलिए कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं।
ये फतुल बारी के हवाले से ये इबारत यहाँ पर हाशिया में लिखी हुई है। इसके अलावा मैं अल मौततैन पे बात करना चाह रहा हूँ कि हम अल मौततैन से क्या मुराद लेते हैं और इस खुतबा सिद्दीक से हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कैसे इस्तेदलाल करते हैं। मेरे पास ये उम्दतुल कारी है, उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी की और बुखारी की मशहूर शरह है। इसकी ये जिल्द नंबर 16 है और 16 जिल्द का 257 सफ़ा है, 257 सफ़ा, 257 सफ़ा। ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन, अल्लाह आपको दो मौतें नहीं चिखाएगा। ये आगे लिखा है अरादा बिल मौततैन अल मौत फिद दुनिया वल मौत फिल कब्र, एक मौत दुनिया में और एक मौत कब्र में। अल्लाह आपको ये दो मौतें नहीं चिखाएगा। हुमल मौतताने अल मारूफताने अल मशहूरताने, ये दोनों वो मौतें हैं जो मारूफ हैं और जो मशहूर हैं, और वो दोनों मशहूर हैं। फाले ज़ालिका ज़ाकरहा बितारीफ, इसीलिए उस मौत को मारफा जिक्र किया है। हुमल मौतताने अल वाक़िअताने कुल्ले अहदिन गैरिल अंबिया, ये दोनों वो मौतें हैं जो अंबिया के अलावा हर एक को वाक़ई होती हैं। फ़इन्नहुम ला यमूतूना फ़ी क़ुबूरिहिम बल हुम अहया, अंबिया कब्रों में नहीं मरते बल्कि वो जिंदा होते हैं। व अम्मा साइल खल्क, बहरल तमाम मखलूक, फ़इन्नहुम यमूतूना फ़िल क़ुबूर, वो कब्रों में उनको मौत आ जाती है। सुम्मा युहयौना यौमल क़ियामा, फिर क़यामत के दिन उनको जिंदा किया जाएगा। व मज़हब अहले सुन्नत वल जमाआ, व मज़हब अहले सुन्नत वल जमाआ, अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब ये है अन्ना फिल क़ब्रि हयातन व मौतन, कि कब्र में हयात भी है मौत भी है। फला मुद्दा मिन ज़ौक़िल मौततैन लिकुल्लि अहदिन गैरिल अंबिया, पर ज़रूरी है दोनों मौतों का चखना हर एक के लिए अंबिया के अलावा। वक़द तमस्सक बिक़ौलिही ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, और दलील पकड़ी इस फरमान से कि अल्लाह आपको दो मौतें नहीं सिखाएगा। मन अनकरल हयात फिल कब्र, जिसने कब्र में हयात का इनकार किया। वहुमुल मोतज़िला, और वो मोतज़िला है। मोतज़िला ने इनकार किया, अहले सुन्नत वल जमात ने उसका जवाब दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुतबा सिद्दीक में ये हयात यहाँ पर मौजूद है। ये आपकी 257 सफ़ा उम्दतुल कारी ऐनी 16वीं जिल्द में मौजूद है लिखा हुआ। तो यही हमारा नज़रिया है जो इमाम ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी में जिक्र किया। इसी तरह यही बात फतुल बारी की 7वीं जिल्द, फतुल बारी की 7वीं जिल्द, ये फतुल बारी है, इसकी 7वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 36 पर है। यहां भी यही लिखा है अहसन मिन हाज़ल जवाब अन युकाल इन्ना हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कब्र ला युअक्किबुहा मौतुन बल यस्तमिरु हय्या। अहसन इस जवाब से यह है कि यूं कहा जाए कि आपकी हयात कब्र में, उसके बाद मौत नहीं आएगी, बल यस्तमिरु हय्या, बल्कि आप दायमी तौर पर हयात रहेंगे। वल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, इसलिए कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। यहाँ भी पर भी वही मफहूम है जो उम्दतुल कारी ऐनी में लिखा है, यही फतुल बारी में लिखा हुआ है। तो खुतबा सिद्दीक अकबर में हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है। लोग इस आधे को पढ़ते रहे लेकिन इसको मुकम्मल को नहीं पढ़ा। अहल सुन्नत वल जमात मुकम्मल को पढ़ते हैं, हजूर की मौत को भी तस्लीम करते हैं, आपकी हयात को भी तस्लीम करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वादा मौत था, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आप पर भी मौत आने वाली है और इन मक्का के लोगों पर भी मौत आने वाली है। बिल्कुल वो मौत आ गई है। इन्ना मोहम्मदन कदमात में उसका तज़किरा आ गया, वो मौत वाक़ई हो चुकी। उस मौत के बाद की हयात की बात है। उसके बाद ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, इसमें हुजूर की हयात का तज़किरा है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं मौत को भी मानो और मौत के बाद हयात को भी मानो। मौत पर सिद्दीक अकबर ने तकरीर की, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया। सिद्दीक ने हुजूर की हयात का तज़किरा किया, उस पर भी किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया। सब मौत के भी कायल थे और सब हयात के भी कायल थे। ये 517 सफ़ा के हाशिए में भी लिखा है, फतुल बारी में भी लिखा है, उम्दतुल कारी ऐनी में भी लिखा है।
तो मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में मौजूद है और हम उसके कायल हैं। और आप हजरात ये जानते हैं कि बुखारी शरीफ जिन लोगों को रास नहीं ना आई, उनने फिर बुखारी के खिलाफ भी लिखा है और यूँ कहा कि नौज़ बिल्ला बुखारी के रावियों को गालियाँ दी क्योंकि बुखारी उनके नज़रिए और अकीदे के खिलाफ थी। तो इसलिए कुरान करीम का बहाना बनाकर अहादीस मुबारका को छोड़ देना ये कोई इंसानियत और ज़िम्मेदार बंदे की बात नहीं है। पूरे अहल सुन्नत के अकीदे को छोड़ देना कुरान करीम का नाम लेकर, कुरान करीम में मेरे दोस्तों किसी और का अकीदा नहीं है, सिर्फ अहल सुन्नत वल जमात का ही अकीदा कुरान करीम में मौजूद है। तो मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा है। एक बात और भी अर्ज कर दूँ, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी इलाह सुनन में फरमाते हैं 512 सफ़ा 10वीं जिल्द पर कि जो शख्स हुजूर की कब्र में हयात का कायल नहीं है उसका दिल मोहब्बत से खाली है और उसका दिमाग अकल से खाली है। इसलिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं और सिद्दीक से लेके क़यामत तक जिस बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हुजूर की हयात का कायल है। हदीस मुबारका नंबर 2 और दूसरी हदीस मुबारका मुस्नद अबी याला, मुस्नद अबी याला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। रावी उसके हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं 140 सफ़े पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, युसल्लून और नमाज भी पढ़ते हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। नबी का नाम भी आ गया, कब्र का जिक्र भी आ गया, जिंदा होने का जिक्र भी आ गया कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। यही अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हदीस बिल्कुल सही है, इस पे कोई बात भी हो मैं कुछ अर्ज कर दूंगा, कोई मजीद हो तो आप हजरात उस पर कलाम करके मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये हदीस मुबारका ये हद्दसना अबुल जहम अल अज़रक बिन अली कल हद्दसना यहया इब्न अबी बुकैर कल हद्दसना अल मुस्लिम बिन सईद अनिल हज्जाज अन साबित बुनानी अन अनस इब्न मालिक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। मुस्नद अबी याला है 30 जिल्द सफ़ा 140 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है। देखें, इस हदीस मुबारका को सही कहने वाले बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जिनने इस हदीस मुबारका को सही कहा। एक दो नहीं, बहुत सारे मुहद्दिसीन जो मैंने देखे, 30 मुहद्दिसीन मैंने देखे जिन्होंने इस हदीस मुबारका के बारे में कहा कि यह हदीस मुबारका बिल्कुल सही है। चंद एक के नाम मैं आप हज़रात के सामने अर्ज भी करता हूँ। इस हदीस के मुसहहीन नंबर 1 अल्लामा इब्ने हजर फतुल बारी सफ़ा 602 जिल्द 6 छठी जिल्द सफ़ा 602 पर इस हदीस मुबारका को सही करार देते हैं। नंबर 2 अल्लामा सखावी अल कौल बदी के 172 सफ़े पर इस हदीस मुबारका को सही करार देते हैं। नंबर 3 अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी शिफा सिकाम 180 सफ़ा इस हदीस मुबारका को सही करार देते हैं। इमाम बहकी रहमहुल्लाह 2 किताबों में लिखा है, अल कौल बदी के सफ़ा 172 पर और फतुल बारी के सफ़ा 603 जिल्द 6 पर लिखा है। इमाम बहकी ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मलफूजात कश्मीरी 107 सफ़े पर अंबिया की हयात की हदीस को बिल्कुल सही करार दिया। अल्लामा अब्दुर्रऊफ मुनावी ने फैज़ुल कदीर में सफ़ा नंबर 184 जिल्द 3 पर इस हदीस मुबारका को बिल्कुल सही करार दिया। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह हदीस फनबीउल्लाह हय्युन जुर्ज़क के तहत मिरकात 415 सफ़ा जिल्द 3 पर इस हदीस मुबारका को बिल्कुल सही करार दिया। अल्लामा हैसमी ने मजमल ज़वायद सफ़ा 27 जिल्द 8 पर इस हदीस मुबारका को सही करार दिया। अल्लामा समहूदी ने
वफा 179 सफ़ा जिल्द 4 पर इस हदीस मुबारक को बिल्कुल सही करार दिया। और उलमा देवबंद के तर्जुमान अल्लामा उस्मानी रहमहुल्लाह ने किताबुल ईमान बाब अल इसरा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतुल मुल्हिम सफ़ा 329 जिल्द 1 पर इस हदीस मुबारक को बिल्कुल सही करार दिया। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल दुरूद सफ़ा 62 उस पर इस हदीस मुबारक को बिल्कुल सही करार दिया। तो इन सब हजरात ने इस हदीस मुबारक को सही करार दिया है। जब सही करार दिया उनका नजरिया भी यही है। जब नजरिया सही है तो सवाल यह है, जो लोग कह रहे हैं कि ये अंबिया को कब्र में हयात मानना ये तो शिरकिया अकीदा है, सवाल यह है इन सारी शख्सियात को मुशरिक कह सकते हैं? अगर इन सारी शख्सियात को मुशरिक कहेंगे, अपना कलमा नमाज रोज़ा कहाँ से लेंगे? इन्हीं लोगों से नमाज ली, इन्हीं से हदीस की शुरुआत ली जाती, शरह ली जाती है, इन्हीं बात से अहादीस को समझा जाता है। अब उनको अगर मुशरिक कहा जाएगा तो फिर मुशरिकीन से तो शरीयत नहीं ली जाती, फिर अपना हम अकीदा और को तौहीदी तलाश किया जाए जिससे अहादीस मुबारक को समझा जाए। इस पे एक सवाल है कि अल्लामा ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने इस रवायत के एक रावी हज्जाज को मजहूल करार दिया है और साथ ये भी इरशाद फरमाया कि मुस्लिम बिन सईद के अलावा किसी ने इनसे रवायत नहीं ली और ये हदीस मुनकर है। यानी तीन बातें, एक तो हज्जाज मजहूल है, दूसरा उनसे रवायत लेने वाला मुस्लिम बिन सईद अकेला है, और तीसरी बात हदीस मुनकर है। ये तीन सवाल समझ लें, एक सवाल के तहत ये तीन जुज़ हैं जो इस पे इश्काल किया जाता है इस हदीस मुबारक पे। उस पे मैं एक दो बातें अर्ज करता हूँ। हज्जाज से रवायत करने वाले 5 बंदे हैं। जब 5 बंदे रवायत करेंगे जहालत खत्म हो जाएगी। जहालत तो 2 बंदों से खत्म हो जाती है। अब 5 बंदे सुन ले उनको। हज्जाज से रवायत करने वाले नंबर 1 जरीर बिन हाजिम, नंबर 2 हम्माद बिन सलमा, नंबर 3 रोह बिन उबादा, नंबर 4 ईसा बिन यूनुस, नंबर। जब 5 बंदे उस रवायत को रवायत कर रहे हैं तो वो जहालत जो थी वो खत्म हो गई। दूसरी बात, हज्जाज की तौसीक बहुत सारे लोगों ने की है। नंबर 1 इमाम अहमद फरमाते हैं सिकातुन व रजुलुन सालिहुन। नंबर 2 इब्ने मईन फरमाते हैं सिकातुन। अबू हातिम कहते हैं सालिहुल हदीस। नंबर 4 ज़ाकर हो इब्न हिब्बान फिस सिकात, लिसानुल मिज़ान सफ़ा 276 जिल्द 1। इस तरह 1 का 174 जिल्द 2। अब यहां पर उनकी सिकाहत भी बयान की गई है और उनसे रवायत करने वाले 5 बंदों का जिक्र आया है। अब अगली बात सुन ले। मज़कूरा तफसील से मालूम हुआ कि हज्जाज ना तो मजहूलुल ऐन है और ना ही मजहूलुल हाल है। जहालत का एतराज गलत है, इसलिए कि मुस्लिम के अलावा भी हज्जाज से रवायत करने वाले 5 बंदे हमने पेश कर दी और हज्जाज जो उसकी जहालत थी, मजहूलुल हाल हो, वो भी ना रहा क्योंकि उसकी सिकाहत भी मुहद्दिसीन ने बयान कर दी है। तो जब ये जहालत का एतराज खत्म हो गया तो हदीस मुनकर ना रही, हदीस बिल्कुल ठीक हो गई। और ना ही मुनकर की तारीफ इस पर सादिक आती है। दूसरी बात, अल्लामा ज़ाहबी ने तो इस एतराज से रुजू कर लिया था क्योंकि हज्जाज की रवायत किताबुल रिकाक में मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। ज़ाहबी ने उसको सही करार दिया। किताबुल रिकाक की आखिरी हदीस में उनसे रवायत लेकर इमाम ज़ाहबी ने उसको सही करार देकर अपने पहले कौल से रुजू कर लिया। जब ज़ाहबी ने रुजू कर लिया है तो किसी और को वो उठाकर घूमने की क्या गुंजाइश है? तो एक तो ये एतराज था कि तो उसका मैंने जवाब अर्ज कर दिया है। एक और सवाल था कि मुस्नद अबी याला तबका सालसा की किताब है और दिल के सुरूर में लिखा है कि उसकी रवायतें मोतबर नहीं हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने उजाला नाफिया में है, ठीक नहीं है, तो ये लिहाजा इसको पेश नहीं करना चाहिए। बहुत तवज्जो फरमाएं, कहीं ने लिखा हुआ ठीक नहीं है, सिर्फ इतनी बात लिखी है
कि उसमें हर किस्म की हदीस हैं, उसमें से जो भी हदीस ले उसकी तहकीक कर ले, आंखें बंद करके उस पर अमल ना करे। और हमने आंखें बंद करके अमल नहीं किया, हमने इब्ने हजर को पेश किया है उसकी सेहत पर, हमने बहकी पेश किए हैं, समूदी पेश किए हैं, शेख जकरिया पेश किए हैं, हमने तो कितने मुहद्दिस पेश किए जिनने उसको सही करार दिया है। हमने तो आंखें बंद करके बिल्कुल उसे पेश नहीं किया। तो हम इस पर अमल करते हैं सही हदीस पर। हम किसी हदीस को भी अपनी तरफ से सही नहीं कहते, जिसको मुहद्दिसीन ने सही कहा है हमने उसे सही तस्लीम करके उस पर अमल किया है। अब एक दो और बातें। बाद लोग कहते हैं कि कुरान कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यकीन के आने तक, मौत तक इबादत करो। और इसमें कब्र में नमाज पढ़ना साबित हो रहा है। तो कुरान में है कि मौत तक ही इबादत करनी है, और आपने साबित कर दिया कि कब्र में भी इबादत करनी है। तो ये दो मुतजाद चीजें हो गई। कुरान कहता है इबादत मौत तक है, हदीस में है मौत के बाद भी है, लिहाजा इसमें तारुज है, हदीस को छोड़ के कुरान पे अमल करेंगे। जवाब बहुत तवज्जो फरमाएं। पहली बात तो यह है कि दुनिया में जो इबादत थी वो बतौर मुकल्लफ होने के थी, और वो मौत तक की है। और जो कब्र में हयात है, कब्र में जो इबादत है वो बतौर लज्जत के है। सूरह मुल्क की तफसीर सूरह मुल्क में मौजूद, सूरह मुल्क की फजीलत तिरमिज़ी जिल्द 2 पर मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक गजवा से वापस लौटे। जब वापस लौटे रास्ते में एक जगह पड़ाव किया। जब वहां पे पड़ाव किया तो सहाबा ने खैमे के नीचे जमीन से आवाज आती देखी, सूरह मुल्क को पढ़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि यहाँ से आवाज आ रही है सूरह मुल्क की तिलावत की। आप सलाम ने फरमाया ये सूरत निजात देने वाली है, ये सूरत अजाब को रोकने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, और दुनिया से मर के आगे गया है, कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत करना इबादत है। क़यामत के जन्नत में मुख्तलिफ किस्म की कई सूरतों की तिलावत होगी, इबादत है। जन्नत में जिक्र जुबान पे जारी होगा, इबादत है। ये सारी बातें मरने के बाद हो रही हैं, और सारी बातों को लोग कबूल कर रहे हैं। थोड़ा सा तिलावत सुन लें, फिर फौरन ही बात शुरू करते हैं। कैसा तिलावत सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा, क़ुल मा इन्दल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारह, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा सिद्दीक़ अकबर पेश किया है, और उसके बाद हदीस अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसकी मुसहहीन पेश किए हैं। और अहल सुन्नत वल जमात के उलमा का कायदा मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, इस हदीस मुबारका के बिल्कुल मुताबिक है। अल्लामा ज़ाहबी का एक इश्काल जिक्र किया जाता है, वो उसका मैंने जवाब अर्ज़ किया। अब इससे आगे तीसरी हदीस मुबारका, ये इस हदीस के रावी भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मरतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी इंदल कसीब अल अहमर वह कायम युसल्ली फी कब्रिही। मेरा गुजर हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर हुआ उस रात जिस दिन रात को मुझे ले जाया गया सुर्ख टीले के पास। वह कायम युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। 268 सफ़ा मुस्लिम जिल्द 2 पर हदीस मुबारक मौजूद है। हदीस सही है, हदीस पे इश्काल नहीं है, लेकिन जो सवाल करने वाले लोग हैं, जब उनको सनद पे कोई बहाना ना मिला तो उन्होंने कहा जी ये तो मौजज़ा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। तो आप बताएं मौजज़ा मानने के लिए होता है कि इनकार करने के लिए होता है? मानने के लिए। तो मान जाओ ना मौजज़ा था कि हुजूर ने उनको देखा है, तुम भी मान जाओ देखा है हुजूर अलैहि सलाम ने। वरना कब्र में तो बगैर मौजज़े के बंदा नहीं देख सकता, कब्र में बड़ी रुकावट होती है। लेकिन हुजूर का मौजज़ा था कि आपने देखा है मूसा अलैहि सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो मौजज़े को मानना चाहिए, मौजज़े का इनकार की गुंजाइश तो नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, हुजूर का देखना मौजज़ा था, वहां मूसा अलैहि सलाम का नमाज पढ़ना तो हुजूर का मौजज़ा नहीं है। यूं कहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से होकर वापस आए थे, तो जो उस दौर के दानिशवर थे, अकल वाले थे, अकल पे वो चीज़ को परखते थे, उन्होंने कहा इतने थोड़े वक्त में आप बैतुल मुकद्दस से होकर वापस आ गए, हम नहीं मानते। अगर वाकई गए वापस आए निशानियां बताएं। हुजूर इस्लाम परेशान हुए, अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को सामने कर दिया, हुजूर देखते रहे और निशानियां बताते रहे। हुजूर का देखना मौजज़ा था, वहां बैतुल मुकद्दस का होना यह अल्लाह के नबी का मौजज़ा नहीं था। बैतुल मुकद्दस वहां मौजूद था, बैतुल मुकद्दस वहां पर मौजूद था, देखना मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर का देखना मौजज़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पे नमाज पढ़ना ये कानून है, ये मौजज़ा नहीं। तो हदीस में खड़े होने का तज़किरा भी है, नमाज पढ़ने का तज़किरा भी है। खड़ा जिस्म होता है, रूह खड़ी नहीं होती, और नमाज जिस्म पढ़ता है, रूह नमाज नहीं पढ़ती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात को बयान किया, और बयान करके वापस आके बताया था सहाबा को। ईमान वाले मान गए थे, लेकिन जो ईमान से खाली थे उन्होंने अल्लाह के नबी की इन बताई हुई आयात और निशानियों को नहीं माना था। तो ये हदीस मुबारक तीसरी मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज की है। इस पे एक इश्काल और भी है, बनता नहीं है, जबरदस्ती है। कहते हैं ये हदीस पहली हदीस के खिलाफ है। पहली हदीस कौन सी है? अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, और उसमें अंबिया की नमाज का जिक्र है, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र है, लिहाजा ये हदीस पहली हदीस के खिलाफ है। जवाब, खिलाफ तो नहीं है, उसमें तमाम अंबिया के हयात का जिक्र है, नमाज पढ़ने का जिक्र है। इसमें अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का नमाज पढ़ने का जिक्र है, तो ये मुखालिफ तो नहीं है, बल्कि इससे तो वही मफहूम साबित हो रहा है जो पहली हदीस से हो रहा है। इसे ये हदीस पहली हदीस के लिए शाहिद है, ये उसके लिए शाहिद है। और ये मैं फकत अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसमें मैं हवाला अर्ज करता हूँ कि इसको किस किस मुहद्दिस ने उसको उसका शाहिद करार दिया है। नंबर 1, हयात अंबिया लिल बैह की सफ़ा 77 पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। अल कौल बदी सफ़ा 172 पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। फतहुल मुल्हिम में सफ़ा 329 जिल्द अव्वल पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। इसलिए ये उस हदीस की शाहिद है, ये उस हदीस के खिलाफ नहीं है। ये मैंने 3 अहादीस मुबारक आप हज़रात के सामने अर्ज की। इस पे एक और सवाल भी है। कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा, फिर बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए तो अल्लाह के नबी वहां पे भी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी इस्तकबाल किया है। फिर हुज़ूर आसमानों पे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर भी थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। बार बार मुलाकात हुई 3 जगहों पे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र से बैतुल मुकद्दस इतने थोड़े वक्त में कौन लेके गया, कैसे पहुंचे, और वहां से फिर आसमानों पे कैसे पहुंचे? हमने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों पे गए थे। कैसे पहुंचे? कहते हैं अल्लाह लेके गया।
तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ही लेकर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को लेके जाने पर किसी और बंदे की ड्यूटी नहीं थी। तो जैसे अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया और तमाम अंबिया को बैतुल मुकद्दस में ले आया, ऐसे ही अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में भी ले गया और आसमानों पर भी ले गया। हदीस नंबर 4, हदीस औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ, जल्द अव्वल सफ़ा 157 पर मौजूद है। हदीस औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु, 157 सफ़ा हाँ 157, अबू दाऊद जल्द अव्वल। ये देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अफज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम्हारे दिनों में से अफजल जो है वो जुमा के दिन है, कि उसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी में उनकी रूह कब्ज़ की गई, उसी में नफ़क़ा है, उसी में साक़ा है। फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलात फ़ीही, उस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम, यकीनन तुम्हारा दरूद मारूज़तुन अलैया, मुझ पर पेश किया जाता है। अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वकैफ़ा तुरदु सलातुना अलैक, कैसे आप पे हमारा दरूद पेश किया जाएगा। वक़द अरिमता क़ाल यक़ूलून बलैता, आपका जिस्म तो रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा, बसीदा हो चुका होगा, तो हमारा दरूद आप पर कैसे पहुंचेगा। अब सहाबा का नजरिया और अकीदा क्या था कि दरूद जिस्म पर पहुंचना है, और जिस्म होगा नहीं, कैसे पहुंचेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इश्काल को दूर किया और इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर्रमा अलल अर्ज़, ज़मीन पर हराम किया है, अजसादल अंबिया, अंबिया के जिस्मों को। अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को हराम किया है। क्या मतलब, जिस्म रेज़ा रेज़ा नहीं होगा, तुम्हारा दरूद जिस्म पर पहुंचेगा। ये मतलब ये हाशिया में भी लिखा हुआ है और तमाम शारहीन ने यही मतलब लिखा है, और यही मतलब मिरकात में भी लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि जिस्म को ज़मीन नहीं खाती। बहुत सारे इनके लोगों ने लिखा है कि जिस्म तरोताज़ा है। सवाल ये है, टहनी दरख्त से कट जाए खुश्क हो जाती है, ये तरोताज़ा क्यों है। आखिर तरोताज़ा है तो खून भी उसमें होगा, चल रहा होगा। तरोताज़ा है तो उस जिस्म को मट्टी उसके करीब नहीं आई। तरोताज़ा क्यों है अगर हयात नहीं है। तरोताज़ा है तो हयात है, हयात ही तरोताज़ा होती है, जहाँ हयात नहीं होती वहाँ ताजगी नहीं होती। तो खैर, मैंने अर्ज किया कि हज़रत औस बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस अबू दाऊद 157 सफ़ा जिल्द 1, बाब फज़्ल यौमिल जुम्अति व लैलतिल जुम्आ, इसमें ये हदीस मुबारक मौजूद है। इस हदीस मुबारक का एक मतलब, जो मतलब बहुत सारे शारहीन ने बयान किया, मैं थोड़ा सा उस पर अर्ज करूँगा। एक तो नंबर 1, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, फ़ीही इशारतुन इला अन्नल अर्ज़ अला मजमूह रूह वल जसद, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि दुरूद पाक का जो अर्ज है पेश करना है, ये रूह और जिस्म के मजमुआ पर है। मिरकात 415 सफ़ा जिल्द 3 पर मौजूद है। नंबर 2, शेख ज़करिया फरमाते हैं, इस हदीस में इस तरफ इशारा है कि दरूद रूह मुबारक और बदन मुबारक दोनों पर पेश होता है। फ़ज़ाइल दरूद सफ़ा 61 पर यह बात मौजूद है। और यही बात शेखुल हिंद रहमुल्लाह मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमुल्लाह ने यही बात लिखी है, और उसके हाशिये में आप देख सकते हैं, अबू दाऊद 157 सफ़ा जिल्द अव्वल, उसके हाशिये में भी आप देख सकते हैं कि यही बात लिखी है कि जो दरूद का पेश होना है वो रूह और जिस्म के मजमुआ पर है, सिर्फ रूह पर नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अकाबिर का नाम नहीं लेते, बुजुर्ग तो कायल थे, हयात के कायल नहीं थे, बुजुर्ग तो ममात के कायल थे। आओ मैं सारे हवाला जात बुजुर्गों की अर्ज कर रहा हूँ, आप एक हवाला हमारा गलत साबित कर दो कि हमने गलत दिया है। हमारे 100% बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल थे। सिद्दीक से लेके हज़रत ईसा बिन मरियम तक तमाम उम्मत हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायल है। फर्द वाहिद भी अहले सुन्नत वल जमात का हयातुन नबी का मुनकर नहीं है। ये चौथा सैयद जमालुद्दीन भी फरमाते हैं
कि अम्बिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके लिए सलात का सिमा है, जो भी उन पर दरूद पढ़ता है दरूद का सिमा उनके लिए मुमकिन है। तो इस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 410 सफ़े पर इसकी वजाहत की है और इसमें जिस्मानी हयात को तस्लीम किया है। इस हदीस मुबारक के मुसहहीन नंबर 1 सहाहु इब्न खुज़ैमा फतुल बारी 603 सफ़ा छठी जिल्द, इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया जी। नंबर 2 इब्न हिब्बान ने सही करार दिया, दारकुतनी ने सही करार दिया, अल्लामा नवी ने सही करार दिया, इब्न कसीर रहमुल्लाह में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तहत ये मुसहहीन लिखे हुए हैं। इस तरह इब्न दहिया ने कहा सहीहुन बिनक़्लिल अदल अनिल अदल वमन क़ाल इन्नहु मुनकरुन औ गरीबुन लिइल्लतिन खफ़ियतिन बिही क़द इस्तरबहा लिअन्न दारकुतनी रद्दहा, जिसने इसको मुनकर कहा या गरीब कहा किसी इल्लत खुफिया की वजह से उसने अपने आप को राहत दी है। दारकुतनी ने तरदीद कर दी है कि ये ठीक नहीं है, इस पे किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। मिरकात 410 सफ़ा जिल्द 3 बाबुल जुमा और हदीस औस बिन औस के तहत ये बात लिखी हुई है। नंबर इससे आगे हाफिज अब्दुल गनी फरमाते हैं अन्नहु हसनुन सहीहुन अल कौल बदी सफ़ा 163। मुंजरी कहते हैं हसन है, अल कौल बदी सफ़ा 163। इब्न कय्यम फरमाते हैं कि इसकी सेहत में कोई शक नहीं है, जलाल फाम सफ़ा 37। अब्दुल रज़ाक अल महदी हाशिया इब्न कसीर में फरमाते हैं कि हदीस बिल्कुल सही है। अलबानी नासिरुद्दीन अलबानी कहते हैं ये हदीस बिल्कुल सही है। खैर मैंने बहुत सारे मुहद्दिसीन पेश कर दिए जिनने इस हदीस मुबारक की सेहत को कबूल किया है, उनने इसकी सेहत का इनकार नहीं किया। खैर इससे आगे और हदीस मुबारक नंबर 5 हदीस मुबारक नंबर ये हदीस है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, इब्ने माजा में 105 इब्ने माजा के 118 सफ़ा पर हदीस मुबारक मौजूद है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उस हदीस को भी बिल्कुल सही करार दिया है। 118 सफ़ा जिसमें बड़ी सराहत के साथ अहल सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ का सबूत मिलता है। ये देखें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमा, मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना मशहूदन, ये ऐसा दिन है जो मशहूद है। तशहदुल मलाइका, इसमें मलाइका हाजिर होते हैं। और जो शख्स कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है वो उससे फारिग नहीं होता कि वो मुझ पर पेश कर दिया जाता है। करीब करो दूसरा जनाब, तवज्जो फरमाएं जी। बिजली का निज़ाम भी बहुत ख़राब है इस वक्त। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तो मुझ पर वो दरूद पेश हो जाता है। फरमाते हैं हमने कहा कि मौत के बाद हुज़ूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। फ़नबीयुल्लाह हय्यन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है उसे रिज़्क़ दिया जाता है। 118 सफ़ा इब्ने माजा पर हदीस मुबारक साफ लफ्ज़ों में मौजूद है कि अल्लाह का नबी जिंदा होता है उसे रिज़्क़ दिया जाता है। इब्ने माजा इसकी बहुत सारे हज़रात ने तसहीह की है और इस हदीस मुबारक को सही कहा है, यानी सनद को जय्यद कहा है। जनद जय्यद और सही बिल्कुल करीबुल माना है, तो इसको जय्यद कहा गया है। जैसे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रवाह इब्न माजा बिस्नादिन जय्यदिन, जय्यद सनद के साथ इब्ने माजा ने इसको जिक्र किया है। मिरकात 415 सफ़ा 3 जिल्द में ये मौजूद है। और इस तरह हाफिज मुंजरी ने फरमाया इसकी सनद जय्यद है। तर्जुमान सुन्ना 297 सफ़ा 30 जिल्द में ये बात लिखी हुई है। इस तरह अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी फरमाते हैं कि अखरजा इब्न माजा बे इस्नादिन जय्यदिन के जय्यद सनद के साथ इसको जिक्र किया है। औनुल माबूद सफ़ा 15 जिल्द 3 पर यह बात लिखी हुई है। अल्लामा अजीज़ी फरमाते हैं रिजालुहु सिकातुन अस-सिराजुल मुनीर 290 सफ़ा जिल्द 1। अल्लामा समहूदी फरमाते हैं रवाहु इब्न माजा बिस्नादिन जय्यदिन वफ़ाल वफ़ा सफ़ा 180।
तो बहुत सी जगहों पर इस हदीस मुबारक को जय्यद और सही तस्लीम किया गया है। इसलिए अहल सुन्नत वल जमात की ये भी दलील इब्ने माजा में सियासता में से इब्ने माजा में मौजूद है और कोई काबिल जिक्र इस पे इश्काल नहीं है। और कुरान करीम की आयात की तफसीर और सही अहादीस की वैसे भी तायद करती है, इसलिए इश्काल की गुंजाइश नहीं है। इससे आगे हदीस मुबारक हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अबू दाऊद शरीफ में 286 सफ़ा जिल्द 1 पर मौजूद है। 286 सफ़ा पर हदीस मुबारक मौजूद है। ये देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जब कोई उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को लुटा चुके होते हैं यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ। जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर सलाम करता है अल्लाह मेरी रूह को लुटाते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। रूह का माना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने नुत्की फरमाया है। इब्ने हजर ने भी 604 सफ़ा फतुल बारी जिल्द 6 उसके 604 सफ़े पर एक माना नुत्की किया है, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। हदीस मुबारक 286 सफ़ा अबू दाऊद जिल्द अव्वल पर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सलाम करता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। जब कोई उम्मती सलाम करता है अल्लाह बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से भी अहल सुन्नत वल जमात का बिल्कुल मौक़िफ़ और अक़ीदा साबित हुआ कि हम सलाम करते हैं, हुजूर उसको सुनते भी हैं और हुजूर उसका जवाब भी देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। यहाँ एक बात और तवज्जो तलब है, कई लोग कह देते हैं कि देखें जी हुजूर की रूह लौटती है फिर रूह जाती है, फिर इसमें तकलीफ होती होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये कोई आप शान तो बयान नहीं करे। सादे बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह एक गजवा से वापस तशरीफ ला रहे थे, हजरत बिलाल साथ थे, सहाबा साथ थे। हुजूर ने पहरे पर हजरत बिलाल को बिठाया, खुद आराम किया, सारे लोग सो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने सामान से टेक लगाई, सूरज की तरफ रुख करके हजरत बिलाल भी बैठ गए। नींद आ गई। जब नींद आ गई सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी, फिर बेदार हुए। जब बेदार हुए हुजूर ने सलाम भी बेदार हुए। पूछा बिलाल क्या वजह थी, हमें जगाया नहीं। अर्ज किया हुजूर जो आप पे गालिब आई मुझ पे भी गालिब आ गई, जो आप पे गालिब आई मुझ पे। हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह चाहते हैं हमारी रूहों को कब्ज कर लेते हैं, जब चाहते हैं हमारी रूहों को लुटा देते हैं। नींद की हालत में रूह कब्ज भी होती है, लौटती भी है। कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज हो लौटे फिर भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन खैर मुहद्दिसीन ने तो माना ये किया कि नुतकी मुराद है, लेकिन अगर कब्ज भी हो और लौटे भी तो कब्ज होना और लौटना कोई तकलीफ का सबब नहीं है। ये किसी को अपने मौलवियों से गलतफहमी पैदा हुई है, इस गलतफहमी को दूर करके सही हदीस को कबूल और तस्लीम कर लेना चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं, ये मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लूँ। मुस्सहीन नंबर 1 अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं रुवातुहु सिकातुन फतुल बारी 604 सफ़ा जिल्द 6। नंबर 2 साहुन नबवी फिल अज़कार, अल्लामा नबवी ने अज़कार में इसको सही करार दिया। तफसीर इब्ने कसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तहत। नंबर 3 इमाम सुबकी ने इसको बेसनदिन सही हसन कहा। अल कौल बदी 161 सफ़ा। अल्लामा सखावी ने इसकी सनद को सही करार दिया और इसको बिल्कुल सही तस्लीम किया। हमने जो मुहद्दिसीन ने अहादीस मुबारक को सही करार दिया है हमने भी उन्हें कबूल किया। मुल्ला अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं काल हाफिज रुवातुहु सिकातुन अकीदतुल इस्लाम सवा 120 पर मौजूद है। अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं रुवातुहु सिकातुन फतुल मुल्हिम 330 सफ़ा जिल्द अव्वल बाब अल इसरा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला समावात, वहां भी लिखा है। अल्लामा समहूदी ने भी इसको सही करार दिया। फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने सही करार दिया।
इसका मतलब बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया कि रूह माल जसद हयात साबित की है। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने हाशिया अबी दाऊद में और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने भी तहियतुल इस्लाम में इससे जिस्मानी हयात को तस्लीम किया है और जिस्म की हयात को साबित किया है। इससे आगे मैं बहुत ही मुख्तसर बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ ज़रूरत की बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह करे हमारा टाइम थोड़ा करीब है, मैंने ये बात पूरी करनी है तो बहुत तवज्जो फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद, हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिलाल अफ़हाम 22 सफ़ा। ये जिलाल अफ़हाम भी मैंने पास रखी है इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह की और सफ़ा नंबर 22 है। 22 सफ़ा पर यह हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया मिन बैदिन उलिमतहु, जो मेरी कब्र के पास दरूद पड़ेगा उसको मैं सुनूंगा और जो मुझ पर दूर से पड़ेगा वो मुझे पहुंचा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक मौजूद है। इस इरशाद को जिन लोगों ने सही तस्लीम किया, कल मुझे किसी साथी ने मैसेज किया हुआ था कि आप इसके रावियों की सकाहत बयान कर दें। एक एक रावी तो आप व्हाट्सएप पे या किसी और जरिए से ले लेना या फ़ोन पे ले लेना। मैं इस पे मुहद्दिसीन ने जिन्होंने इस हदीस को सही और जयद करार दिया है उनके नाम अर्ज कर देता हूँ, गोया उनके यहाँ इसका हर रावी सिका है, क्योंकि जब सारे रावी सिका होते हैं तो तभी उसको वो जयद या सही करार देते हैं। ये चंद हवाला जात सुन लें। नंबर 1, अल्लामा इब्ने फजर फरमाते हैं, अखरजहु अबू शेख फी किताब सवाब बिसनदिन जय्यदिन फतुल बारी सफ़ा 603 जिल्द 6। नंबर 2, अल्लामा सखावी फरमाते हैं, सनदहु जय्यदुन अल कौल बदी सफ़ा 160। अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं, बिसनदिन जय्यदिन फतुल मुल्हिम सफ़ा 330 जिल्द 1। नंबर 4, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बेसनदिन जय्यदिन मिरकात सफ़ा 18 जिल्द 3। नंबर 5, एक गैर नवाब सिद्दीक हसन खान भी कहता है कि इसकी सनद जय्यद है, दलील तालिब। अब ये मैंने 5 बंदे पेश किए, 4 अहले सुन्नत वल जमात के काबिर और 5वां एक आम बंदा है। मैंने 5 बंदे पेश किए, उन्होंने इस हदीस की सेहत को कबूल किया है और कहा इसकी सनद बिल्कुल जय्यद है और जय्यद और सही बिल्कुल करीबुल माना है, इस पर कोई जरा नहीं है। ये मैंने 5 बंदे पेश किए। एक लतीफ़ा पेश आया, मुझे कहने लगा कि इसकी सनद में तो मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर है और वो कज़्ज़ाब था। मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि जो हमने सनद पेश किया उसमें अबू मुआविया है। उन्होंने कहा वो शिया है। हमने कहा नहीं यार, शिया अपने बेटे का नाम मुआविया तो नहीं रखता ना। तो ये तो आम बंदा भी जानता है कि शिया अपने बेटे का नाम मुआविया नहीं रखता, वो अबू मुआविया कैसे बना है। तो हमारी सनद में मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी अपने बंदे को मुतमिन करने के लिए ये बात गलत ना किया करो। हम मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर वाली रिवायत पेश नहीं करते, हम ये रिवायत पेश करते हैं जिलाल अफ़हाम 22 सफ़े से, आप उसमें दिखा दें मोहम्मद बिन मरवान। तो खैर मैंने यहाँ पर बहुत सारे हजरात पेश कर दिए कि वो सब कहते हैं कि इसकी सनद जय्यद है। 2 अहादीस मुबारका और अर्ज करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक हाकिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा बिन मरियम आएंगे हाकिम बनकर, आदिल बनकर, इमाम होंगे, इंसाफ करने वाले होंगे और हज करने के लिए वो जाएंगे या उम्रा करने के लिए। वला यातियन्ना कब्री, वो जरूर मेरी कब्र पर आएंगे, हत्ता युसल्लिम अलैया, मुझ पे सलाम पढ़ेंगे, वला अरुद्दन्ना अलैहि, मैं जरूर उनको जवाब दूंगा। अब देखें नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हज़रत ईसा बिन मरियम आके सलाम पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैं उनको जवाब भी दूंगा, मैं उनको इस्लाम का जवाब दूंगा। ये 197 सफ़ा मुस्तदरक हाकिम है और इसकी जिल्द नंबर 3 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक बंदा कहने लगा कि इसका रावी मोहम्मद बिन इसहाक है, तो आप इसको बयान क्यों करते हो? मैंने कहा दूसरी बुखारी मुस्लिम की शर्त पे आ रही है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पे, ये उसकी तायीद में है, इसलिए हम इसको पेश करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जमहूर 100% अहले सुन्नत के अकीदे के बिल्कुल मुत्तफिक है, के मुताबिक है, इसलिए इसको पेश करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसमें दूसरी हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अबी याला 5वीं जिल्द, मुस्नद अबी याला की 5वीं जिल्द सफ़ा 110 पर है। मुस्नद अबी याला सफ़ा 110, और ये वो हदीस मुबारका है जिसको मुतालिबुल आलिया में इब्ने हजर रहमुल्लाह ने इस बाब के तहत जिक्र किया। बाब क्या था? हयातुहु फी कब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कब्र में आपकी हयात, ये बाब कायम किया और इब्ने हजर ने उसको जिक्र किया है। हदीस सुने, ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है। उसमें आखिर में ये है सुम्मा इन काम अला कब्री, फिर अगर वो मेरी कब्र पर खड़े हुए और उन्होंने आकर कब्र पे खड़े होकर फ़काला, यूं कहा, या मोहम्मद ला उजीबन्नहु, अगर उन्होंने कब्र पे आके मुझे या मोहम्मद कहा, मैं जरूर उनको जवाब दूंगा। बुखारी मुस्लिम की शर्त पे है, किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। ये हदीस मुबारका मुस्नद अबी याला सफ़ा 110 और जिल्द 5 पर मौजूद है, किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। अब इस हदीस मुबारका में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कब्र मुबारका में हयात हासिल है। शायद टाइम होने वाला है, 2-4 बातें और सुन लें। हमने शुरू से आज तक ये चैलेंज और दावा किया है कि बुखारी में अकीदा हयात मौजूद है, मुस्लिम में अकीदा हयात 268 सफ़े पर मौजूद है, 286 सफ़ा और सफ़ों पर भी अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, इब्ने माजा के 118 सफ़ा पर हदीस मौजूद है, नसाई में इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ युबल्लिगूनी अन उम्मती इस्लाम मिन उम्मती इस्लाम मौजूद है। मिशकात में 5 हदीसें मौजूद हैं, मुस्तदरक हाकिम में हदीसें मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये सारी किताबों में अंबिया की हयात की हदीसें मौजूद हैं। अगर हयातुन नबी का अकीदा गलत था तो बुखारी भी नौज़ बिल्लाह गलत ठहरा। जैसे अहमद सईद साहब ने उनके खिलाफ लिख दिया था, किताब लिखी थी और उसमें बुखारी के रावियों को गालियां दी थी। उस पर हजरत ने काफ़ी अरसा कैद काटी। फिर यार लोगों ने कहा जी बाइज्जत रिहा हो गए हैं। मैं कहा यार हमें ये तो बता दो आपकी बेइज्जती कितने अरसे में होती है? इतना अरसा जेल में रहे, अभी तक आपकी बेइज्जती नहीं हुई। हमें कोई ओए कह दे तो हम बेइज्जती समझते हैं। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई, बाइज्जत बरी हो गए हैं काफ़ी महीने जेल में रहने के बाद। खैर, तो उन्होंने उसके खिलाफ किताब लिखी। मुस्लिम में अकीदा हयात, नसाई इब्ने माजा में अकीदा उनके नजरिए के खिलाफ, मिशकात में 5 हदीसें अहले सुन्नत की तायीद में, सारे मुफस्सिरीन का अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये अकीदा तस्लीम करो तो फिर तुम तफसीरों को हाथ लगा सकते हो, हदीसों को हाथ लगा सकते हो, कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात कर सकते हो। मैंने दावे के साथ कहा कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा मानो तो कलमा नसीब होता है, वरना कलमा नसीब नहीं होता। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो रावी है वो हयाती है और उसने हयात अंबिया मुस्तकिल किताब लिखी है अल अस्मा व सिफात। ये इमाम बहकी रहमुल्लाह ने अपनी किताब में वअल्ज़महुम कलमत तक़वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मरफू हदीस से साबित किया है। तो ये कलमा जो पढ़ते हैं ये भी हयाती रावी से साबित है। नमाज रोज़ा हज ज़कात जितनी चीज़ें साबित हैं वो सब रावी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं। इसे हयात को मानो तो अपनी बाकी शरीयत बचती है, अगर हयातुन नबी को नहीं मानते तो फिर अगली शरीयत नहीं बचती। मेरी कुछ बातें बाकी रह गई हैं,
कुछ थोड़ी नहीं, काफ़ी सारी बातें बाकी रह गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कल के दिन शेख और हदीस मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब बाबुल उलूम कहरोड पक्का, उनका खिताब होगा आप हजरात से इसी टाइम में। और मौलाना इमरान साहब बाबुल उलूम कहरोड पक्का वहाँ के मुदर्रिस हैं, वो उनका बयान होगा। एक बयान होगा कि अली मिर्ज़ा की हकीकत, और एक उन्वान होगा तकलीद की शरई हैसियत। ये दो उन्वान हैं। आप हजरात इस पे हाज़िरी मज़ीद बनाएं, साथियों को मुतवज्जे करें। इंशाअल्लाह कल इन दो हजरात का बयान होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर उकाड़वी दामत बरकातुम, उनका भी बयान हो जाए। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मैंने बात की तो बहुत आहिस्ता बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं किसी और वक्त में आपसे अर्ज़ करूँगा। और आखिरी दिन जो हमारा 5 तारीख को होगा, इसी वक्त मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज सियाल साहब हनफिया कादरिया, वो इंशाअल्लाह इसकी दुआ कराएंगे। तो इंशाअल्लाह उसमें भी शिरकत भरपूर होनी चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।